मेरा शंकर भोला। सीधे करके और ताली बजा के शंकर भगवान बोल रहे मां के साथ बजा के ताली। बता तेरा के घट जावेगा भंग के गुट्टा ला देने।
दोस्त मन ने जीते प्यारी से मैं भंगिया छोड़ दूंगा। मन हरी हरी कच्ची कच्ची रमन हरी हरी भांगे वाली बुट्टी चाहिए। मन हरी हरी भांगे वाली बुट्टी चाहिए। गोरा पड़ी रे तू ठाल किसके भगाए मैं आ रही देख के राशि नहीं तन सारी। ऐसे भक्तों की भक्ति ना झूठी चाहिए, भक्तों की भक्ति ना झूठी चाहिए। मन हरी हरी कची कची रमन हरी हरी भांगी वाली बुट्टी चाहिए। मन हरी हरी भांगी वाली बुट्टी चाहिए। बिना बताए गोरा तू गणपत न ठाके क्यों चली आई से तू अपनी माँ के। बिना जाऊं भोले मन छुट्टी चाहिए, मैं कन्या जाऊं तेरी गिल्ला छुट्टी चाहिए। तन्ने तो हरी हरी भांग वाली बुट्टी चाहिए, तन्ने हरी हरी भांग वाली बुट्टी चाहिए। मन हरी हरी भांग वाली बुट्टी चाहिए। मन हरी हरी भांग वाली बुट्टी चाहिए। तन्ने तो हरी हरी भांग वाली बुट्टी चाहिए। देखो करें भैया, वो भी कराया लड्डू गोपाल खड़ा छोटा सा।
जोरदार ताली एक बार और फिर से। शुंभ को रण में तूने मारा, सृष्टि बचाने को रूप काल का धारा। खून की बूंद गिरे असुर पैदा हो जाए, भर भर प्याला माँ खून सबका पीत जाए। जोगनिया गायनिया सब नाचे हैं, डर डर के तुझसे माँ सब भागे हैं। जोगनिया गायनिया सब नाचे हैं, डर डर के तुझसे माँ सब भागे हैं। शमशानों की तू तो महारानी है, प्रेम कहे जग की माँ कल्याणी है। शमशानों की तू तो महारानी है, सारे जगत की माँ कल्याणी है। ओम शक्ति 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 क्रोध में रुकती ना चलती जाए वार करे, शीश करोड़ों भूल विष्णु ने भोलेनाथ को पुकारा है। कहे शिव शंभु हमें तुम्हारा सहारा है। ज्वाला पर चंड कैसे शांत होगी नार, सबकी रक्षा बाबा आपके है हाथ। ज्वाला पर चंड कैसे शांत होगी नार, सबकी रक्षा बाबा आपके है हाथ। चरणों में गिरे शांत काली हो गई, प्रेम कहे महिमा निराली हो गई। चरणों में गिरे शांत काली हो गई, प्रेम कहे महिमा निराली हो गई। चरणों में गिरे शांत काली हो गई, प्रेम कहे महिमा निराली हो गई। आओ जरा सबसे पहले परिवार वाले खड़े हों, माँ काली का खप्पर भरे, माँ काली के चरण छू करके काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो माँ काली के चरण छूना चाहता है, माँ काली के खप्पर भरे, माँ काली का खप्पर भर के माँ काली के चरण छुए। और आज अष्टमी की पावन बेला है, माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए सुंदर भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। आओ जरा हाँ एक एक करके आए, रखो बस। दरबार में आ जाए, ढोलक वादक भैया कृपया करके दरबार में आ जाए भैया। जय मां जय जय मां जय जय मां। उपजे पाच पाच पांडव छठे नारायण देव स्वामी मामा जग मां मेरी शेरों वाली माँ, माँ जग मां मेरी जोता वाली माँ। सितारे ओ मामा जय मां मेरी शेरों वाली माँ, जय मां मेरी जोता वाली माँ।
शेरों वाली माँ, जय जय माँ मेरी जोता वाली माँ। जय हो। कला संपूर्ण वाली माँ, माँ जय जय माँ मेरी शेरों वाली माँ, जय जय माँ मेरी जोता वाली माँ, ओ माँ जय जय माँ मेरी शेरा वाली माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ 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 जय जय। पोती पोताओं का हो जाता है ना जब माँ साथ प्रसन्न होती है और जिसपे मेहरबान होता है ना 8 दिन में जागरण हो जाता है उसके घर का। तो सच्चे दरबार की बड़े गौर से सुने, जिन भक्तों की झोली में अन्न गया है, बड़े गौर से सुनने की बात है, जिन भक्तों की झोली में अन्न गया है लाल कपड़े बांध करके अपने अन्न को चावल की टंकी में, आटे की टंकी में, गेहूं की टंकी में मिलाकर रख देना, मतलब अन्न को अन्न में मिला देना। मैं वादा करता हूं वहां से खजाना कभी खत्म नहीं होगा। कह दो सच्चे दरबार की। जिनकी झोली में धन गया, सिक्का गया, टका टकिया क्या करेंगे, उसको उठाओ, लाल कर दे, सत्य बनाओ एक तरफ, कुछ देर बना दो चाहे जिस देर करे, उसे देख रहे नहीं, चुपचाप उल्टा कर दो, लाल कलावा ले या लाल कपड़ा ले, लपेट करके अपने गले में, तिजोरी में, पर्स में, पैसे में मिलाकर रख देना। मैं फिर वादा करता हूँ वहां से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो सच्चे दरबार की, क्योंकि ये मान पुण्य के दरबार से खजाना मिला है। क्या तो सच्चे दरबार की। ये गले में आप लोग रख सकते हैं, पर्स में, तिजोरी में, पैसे में, जहां दिल करे। अन्न को अन्न में मिला दे, धन को धन में मिला दे। फिलहाल अपने पल्लू में गांठ मार ले और आओ। उससे पहले माँ के नाल की भेंट अर्पण करके पहली प्रथम भेंट अर्पण करेगा आदरणीय श्री करमवीर जी अपनी धर्मपत्नी सहित अपने जोड़े के साथ। जो नारियल लाया अगर जोड़े से बैठा है, जोड़े के साथ अपनी भेंट अर्पण करेगा। जो नारियल नहीं लाया है, अगर लाया भी है, अगर जोड़े से नहीं है कोई बात नहीं, अकेला अपने नारियल की भेंट अर्पण कर सकता है। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जो नारियल लाए हैं अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे, जैसे वैष्णो देवी दरबार लाए लगते हैं, एक क्या है माँ को भेंट अर्पण करके पहली भेंट चढ़ाएंगे आदरणीय धर्मवीर जी। और एक बात का ध्यान रखिए, नारियल खाली कोने चढ़ाए, नारियल को खाली कोने चढ़ाए, नारियल पे कुछ भी दक्षिण रखेंगे। क्यों? आपने माँ के दरबार में नारियल की भेंट अर्पण करी, सुबह को नारियल आपको वापसी मिल गया, आपने क्या चढ़ाया दरबार में? कुछ नहीं चढ़ा। नारियल पे कुछ ना कुछ दक्षिण रखेंगे, जो भी आपकी सामर्थ्य, जो भी आपका दिल करे। क्या तो सच्चे दरबार की। आज खड़े हो जाए सब, जो नारियल लाए क्या करके खड़े हो जाए। और भैया रवि सागर जी दरबार में आओ जरा। हाँ, उनमें से ले जाएगा तुम्हारा एक ही नारियल बस। क्या तो सच्चे दरबार की। मंगलम पुंडरीका। क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम
और शहर को रुलाती है, चैन हम को नहीं आता, चैन हमें को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, ये तब चाहेगी तुम आओ, ये तब चाहेगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, क्या करे मोहन। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तो भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को,
तेरा दर्द न जाने को। अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि है तेरी कथा लिखी रे आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। रखना छुपा तेरे दिल के चाले रे। छुप के रोने वाले रखना छुपा तेरे दिल के छाले रे। छुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर ताने से पगले कोई ना तेरा हो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश बाहर से तो भीतर भीतर रोए भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। Thank you.
आओ, सबसे पहले मैं आपको बताया जा रहा हूँ नारियल की भेंट किस भक्त ने कलयुग में माँ को सबसे पहले अर्पण की है। नारियल की भेंट क्यों चढ़ती आ रही है भक्तों? डिले और कम कर दो रोहित भैया, डिले और कर दो। अरे दिल्ली के पास से एक रास्ता जाता है सोनीपत की तरफ। भारत भैया, दिल्ली के पास से एक रास्ता जाता है सोनीपत की तरफ। यूपी के, दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है जिसे कहते हैं, कभी नाम था उसका नरेला मंडी, आज कहलाया जाता है नरेला शहर के नाम से जाना जाता है। वहां पर माँ का एक सच्चा भक्त था नंदलाल, जिसका नाम था नंदलाल और जाति से था कुमार। 6 महीने माँ के नाम के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और 6 महीने माँ के दरबार वैष्णो देवी दरबार जाया करता था। कहो सच्चे दरबार की। अपने घर में कीर्तन की पावन ज्योत जगाया करता था, मगर जागरण करने का नहीं पता था। पंडित लोग बोले, नंदलाल तू माँ के नाम के कीर्तन अपने घर में करता है तो एक काम कर, जागरण शुरू कर दे। पंडित जी महाराज जागरण में क्या होता है? जागरण कर दे। जागरण में होता क्या है? जागरण में माँ अंधों को आंखें देती है, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। क्या जागरण में इतनी बड़ी शक्ति है? हाँ, जागरण में इतनी बड़ी शक्ति है, मगर पंडित जी महाराज जागरण करने का नहीं पता। जागरण कैसे कराए जाते हैं, जागरण की विधि का नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले, 1.25 मुट्ठी चावल, दूबड़ा घास, गंगा जल का छींटा, लौंग इलायची का जोड़ा, 100 मीटर लाल कपड़े में उन चावलों को बांध ले, पीले कर ले। और पहले चलती थी सोने की गिन्नी, उसके बाद में जरा चांदी का टका, चलते हैं खुले पैसे। माँ के चरणों में जाकर के रख दे, माँ से मांग ले, माँ मैं अपने घर में जब आपके नाम की 5 जोत जगाने जा रहा हूँ, जागरण करने जा रहा हूँ, आपको एक बार जागरण में आना पड़ेगा। फिर अपने घर में, अपने गाँव में आ, एक थाली में चावल कर ले, पीले घर घर बांटते, भैया आज मेरे घर में जागरण है, बहना आज मेरे घर में जागरण है, आपको जागरण में आना पड़ेगा। जिस किसी भक्त ने चावल ले लिए, जिस किसी इंसान ने चावल एक बार ले लेना, उसे एक बार जागरण में आना जरूर पड़ता है। माँ के दरबार गया, माँ को निमंत्रण दिया, उसके बाद अपने गांव में आ गया, घर घर चावल बांटने शुरू करती है। माँ से कहने लगा, भक्त बोले, अरे नंदलाल ये चावल किस चीज के बट रहे हैं? भैया आज मेरे घर में जागरण है, आपको जागरण में आना पड़ेगा। अरे जागरण में क्या होता है? जागरण में माँ सब कुछ देती है, जमीन जायदाद, बेटा बेटी, सुख शांति सब कुछ देती है, मगर मांगने का सच्चा तरीका होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वो सच्चे दरबार की। कहने लगे, आज आप मेरे घर में आना और जगराते में माँ के दर्शन करना। वक्त तो समय वो आ गया कि जागरण शुरू हो गया, मगर जागरण तो शुरू हो गया, माँ ने दर्शन नहीं दिए। दूसरा पहर बीत गया, माँ ने दर्शन फिर भी नहीं दिए। जब तीसरा पहर बीत गया, कुछ लोग बोले, नंदलाल अरे तू झूठ बोल रहा था, कोई माँ वहां नहीं है, सब पत्थर की मूर्त है। अगर माँ होती ना तो अब तक तो दर्शन देने के लिए आ जाती, कोई माँ नहीं है, तू झूठ बोला था, पत्थर की मूर्त है। नंदलाल बैठ करके रोने लगा, हे माँ मैं आपके नाम की पावन जोत सारे जग में उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ लोग आपके नाम की उल्लंघना कर रहे हैं, माँ मुझसे नाराज जाएगा। पहले जा वो रखते हैं ये चीजें, बहुत से लोग तो पता ही नहीं छेने मजीरे होते क्या है। नंदलाल ने मजीरे उठाए भक्तों, पीतल के मजीरे थे, इतने बड़े बड़े मजीरे बजाने शुरू कर दिए। माँ के दरबार में रोता रहा, बजाते शुरू करते, बजाते 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 जैसे मंजीरों की धार बनी और भक्तों मंजीरों की धार बनी, उस धार से अपने गर्दन काट के माँ के चरणों में अर्पण कर दी। माँ से नहीं रह गया, माँ की आंखों से आंसू फूट कर रही है, क्या इस मेरे बेटे ने अपनी गर्दन की भेंट काट के मुझे अर्पण किया। माँ से नहीं रह गया, अपना त्रिकुट परत छोड़ करके जाकर दरबार में खड़ी हो गई। माँ ने देखा रे मेरे बेटे की गर्दन दूर पड़ी है। माँ ने कहा, तथास्तु। जहां पर नंदलाल की गर्दन गिरी थी, वापस उसके धड़ से आकर के जुड़ गई। माँ बोली, बेटा बेटा मांग, क्या मांगना चाहता? तुम्हें सच्चे दिल से बुलाए, बस तुम शेर पे सवार होकर के भक्तों को दर्शन दे देना। अरे बेटा बहुत कठिन सवाल किया है तूने। क्यों माँ? ये मैं पूरा नहीं कर सकती। सुन बेटा मेरी बात, कलयुग आने वाला है, एक बेटा अपने बाप को बड़े राम से मार देगा, एक बाप अपने बेटे को बड़े राम से मार देगा। मैं किस किस के बेटे जिंदा करती फिरूंगी? तो माँ आप भेंट किस चीज की लोगी? इन्हें बहन जी को जगा दो, क्या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा सोनी रे, ध्यान लगा रखा है क्या? तो सच्चे दरबार की। कल भी जागरण में थे और मैं तो 9 तारीख से लगातार चल रहा। एक दिन ही छुट्टी करवा दी तुम जैसी औरतों ने, करवा चौथ वाले दिन खाम का मेरे 1500-1600 रुपये मरवा दिया। तुम्हारे से 1000 सब सलिम में 9 तारीख। कभी सोने में ध्यान लगा और माँ की विनती चलते रहो। क्या तो सच्चे दरबार की।
माँ ने देखा मेरा बेटा ऐसा बैठा है, माँ ने कहा तथास्तु। तथास्तु जैसे माँ ने कहा, नंदलाल की गर्दन उसके धड़ से आकर के जुड़ गई। माँ बोली माँ क्या चाहता है? नंदलाल कहने लगा, माँ जब भी तेरे बेटे कोई बेटा बेटी सच्चे दिल से तुझे बुलाए ना, शेर पे सवार होकर दर्शन दे देना। बेटा बहुत कठिन सवाल है, पूरा मैं नहीं कर सकती, तो माँ आप भेंट किस चीज की लोगी? माँ ने भक्तों जब भी कहा तथास्तु। जहां पर नंदलाल की गर्दन जाकर के गिरी थी, वहां पर एक पेड़ खड़ा हो गया। किस चीज का पेड़ था वो? जोर से बोले। नारियल। नारियल तो आप और हम लोग कहते हैं, इसका सही और असली नाम पता है किसी को? इसका असली नाम है श्रीफल। कौन सा फल? श्रीफल। माँ ने कहा तथास्तु। माँ बोली बेटा सुन मेरी बात, अरे धजा नारियल पान सुपारी, धजा नारियल पान सुपारी, जो कोई मेरी भेंट चढ़ाएगा मेरा है आशीर्वाद, उसे मन वांछित फल वो। जब से जहां में नारियल की भेंट अनिवार्य हो गई कलयुग में। अगर किसी भक्त को विश्वास ना हो, दिल्ली में जाकर के देखो, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर। कौन सी माता का? माँ झंडे वाली माता का मंदिर। आज भी वो पेड़ उस मंदिर प्रांगण में हरा भरा खड़ा हुआ है। क्या तो सच्चे दरबार की, दरबार की। और सबसे प्रथम भेंट नंदलाल ने माँ को चढ़ाई, जो कि प्रजापति परिवार से कुम्हार जाति से माँ को अर्पण करता है। नंदलाल क्या तो सच्चे दरबार की। आओ माँ के चरणों में कथा को बैठ करके सुनेंगे, मगर उससे पहले माँ के नाम के जयकारे लगाएंगे। सब दोनों हाथ सीधे करके दिखाएं। ये सारी माता बहने तो ऐसे बैठी जैसा आ गए सरकारी अस्पताल में, और वो भी आंख बनवाना है। दोनों हाथ सीधे करें, बिल्कुल सीधे करो, और ताली सब बजाएंगे। क्या? जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आज, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आज, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आज, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आज। जय जयकार करो मैया जी आओ शरण भवानी की, जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। प्रेम से बोलो सारे बोलो जय दुर्गे महारानी की, प्रेम से बोलो सारे बोलो जय दुर्गे महारानी। जय जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी की। जरा प्रेम से बोलो माता जी, सारे बोलो माता जी, शेरा वाली माता जी, भर दे झोली, माता जी, हाथ उठा के ताली बजा के, माता जी, सीकरी वाली माता जी, कुबरी वाली माता जी, मनसा मैया, माता जी, चंडी देवी, माता जी, शीतल माता, माता जी, माँ काली रात्रि, माता जी, माँ गैना देवी, माता जी, माँ चंडी देवी, माता जी, माँ चिंतपूर्णी, माता जी, और किस्मत माता, माता जी, और गौरी मैया, माता जी, माँ काली रात्रि, माता जी, फिर आ गई मैया, माता जी, फिर कर लो दर्शन, माता जी, माँ शेरा वाली, माता जी, फिर कर लो दर्शन। रात माता जी, जय माता दी, माता जी, जय माता दी। माता जी, भैया तुझसे मिलने का जागरण तो माना है, भैया तुझसे मिलने का जागरण तो माना है, ओ भैया तुझसे मिलने का जागरण तो माना है। जरा जोर से बोलो, तुझसे मिलने का जागरण तो बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हाथ उठाके दुनिया वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है, ये भैया तुझसे मिलने का जागरण तो बहाना है। और जम्मू में ढूंढा तुम्हें कटरा में पाया है। जरा सारे बोलो, मैं ढूंढा तुम्हें और कटरा में पाया है। अरे त्रिकुट की गुफाओं में, ओ त्रिकुट की गुफाओं में, ओ मैया रानी का बसेरा। अभी माँ नहीं आई, अभी माँ की सी छवि आई है, अभी माँ की छवि, अभी माँ नहीं आई। जो चाहता है माँ दरबार में वाकई आए, हाथ करेंगे लोग बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे करो। एक बात और सच बता दूं भैया, डीजे काट देखो जब बात हो, एक बात सच बता दूं, भक्तों के दिल में तो मैया रानी का बसेरा है, भक्तों के दिल में तो मैया रानी का बसेरा है। ओ मैया तुझसे मिलने का जागरण तो माना है, मैया तुझसे मिलने का जागरण तो बहाना है। तेरा दर तो हकीकत में हम सबका सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में हम सबका सहारा है।
का सहारा है। वो दरबार तेरा मैया, दरबार तेरा मैया, हम सबका सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में गुरुओं का सहारा है। सोई हुई तकदीर तुम पल में बना दियो, बना दियो। तकदीर तुम्हें पल में बनाती हो। दरबार तेरा मैया 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 मैया, दरबार तेरा मैया, हम सबका सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। उधर पे आवागे तेरे सालों साल निभाए, उधर पे आवागे तेरे सालों साल निभाए। वो पूरे कर दे माँ, कर दे पूरे कर दे, वो पूरे कर दे माँ, तेरे हर सवाल निभाए। उधर पे आवागे, उधर पे आवागे तेरे सालों साल निभाए, उधर पे आवागे तेरे सालों साल निभाए। बैठ जाओ कि आओ कथों को प्रारंभ करते हैं। कथों को बैठ करके बड़े धैर्य पाओ, मुंह से सुनेंगे, कह दो जय माता दी। कुछ ना कुछ गलत कार्य होने वाला है, कला टूट करके नीचे गिर जाएगा या खुल जाएगा अपना आप ही, आपको पता चल जाएगा आज हमारे घर में कुछ ना कुछ गलत कार्य होने वाला है। आप उसको उपाय कर सकते हो। ये कलावा या तो डलता है माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में, या डलता है जागरण में। आप लोग मंदिर जाते हो, किसी मंदिर में तुम डाला जाता? बताओ, मुजफ्फरनगर में मंदिर है, माता का मंदिर है, बहुत मंदिर है, जाते हैं आप लोग? कहीं और तुम जाता? क्योंकि माँ की पंचमुखी मंत्रों से जो हाथ में कलावा बनता है वो बनता है 3 मंत्रों से पढ़ करके, और जो गले में डाला जाता है पंचमुखी मंत्रों से पढ़ करके भक्तों गले में डाला जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की। इसीलिए कम से कम 24 घंटे अपने गले में जरूर रखना चाहिए। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आओ अब वो हाथ खड़े करे जिसने पहले कथा सुनी है। बहुत कम लोगों ने सुनी, सबने सुनी नहीं सुनी? सबने नहीं सुनी? सबने सुनी? जोर से बोल रहा, अगर सबने सुनी तो हाँ करो। सबने सुनी क्या? तो फिर मुझे क्यों परेशान करे, मारते करूं? सुनेंगे फिर ठीक है। तो हाँ, नहीं तो फिर एक काम करो, जब नहीं सुनी, अगर सुनी है तो एक काम करो, एक रुक्मण की अरदास मुट्ठी में रखो और एक रखो जागरण संपूर्ण की आरती करते हैं। आइए कथा को सुनेंगे। ये मेरा वादा है, कथा में कोई भक्त ना सोए, क्योंकि जो माता तारा रानी की पान कथा में बैठ कर सोता है वो अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त करता है। क्या तो सच्चे दरबार की। आइए माँ के चरणों में, माँ के नाम की। रात को कौन कौन जागते हैं पता है? रात को जागते हैं एक तो उल्लू, रात को जागते हैं चोर, रात को जागते हैं सिपाही, रात को जागते हैं पहरेदार, या रात को वो जागते तो फेसबुक उस पर खाट में पड़े हुए फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहे, लेकिन रात भर में जागते रहे। तो सच्चे दरबार की। आइए माँ के नाम की सेवा करेंगे, माँ के नाम की जगराते सुनेंगे। भक्तों, प्राचीन समय की बात है, पंजाब प्रांत में एक राजा हुए स्पर्श। एक बात और सुने, कथा के बीच में मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता रहूंगा। कथा के बीच में मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता रहूंगा। जो मेरे पहले सवाल का सही जवाब देगा, जो मेरे पहले सवाल का सही जवाब देगा, अगर वो माता बहने हैं, माँ के नाम के चांदी के बिछुए हमने लिखवाए हुए हैं, जो मेरे पहले सवाल का सही जवाब देगा ना, माँ के दरबार से हुए बिछुए उस बहन को यहीं पर दान कर दिएंगे। मेरा वादा क्या तो सच्चे दरबार की। पहले सवाल का जवाब अगर कोई भाई लोग देगा, मेरे पास एक रुद्राक्ष ऐसा है शंकर भगवान का पंचमुखी रुद्राक्ष, वो मेरे नसीब में नहीं है। मैं भी धारण कर सकता था, कभी आप सोचोगे हमें बतौले पेलदार खुद भी तो ले सकता था, वो मेरे नसीब में नहीं है। मेरे पास है मगर मैं तो धारण नहीं कर सकता अपने गले में। मैं उस मंत्र को द्वारा, किसी ने कहता है ना कि कबाड़ की छान पे फूस नहीं पड़ा मिलता, लाइट वाला अपने घर की बिजली ठीक नहीं करता, ना ही कभी अपने बाल खुद नहीं काटता, डॉक्टर अपनी दवाई खुद नहीं लेता, मेरे पास रखा हुआ है। जो मेरे प्रथम सवाल का सही जवाब देगा भाई लोगों में से, या तो वो रुद्राक्ष में उसे दूंगा, नहीं तो माँ के नाम का त्रिशूल है, इस त्रिशूल में एक चांदी का टाका लगाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। भक्तों, कष्ट आपसे दूर रहेंगे क्या तो सच्चे दरबार की। मगर कथा को बड़े प्यार से धैर्य सुनेंगे। जो मेरे प्रथम सवाल का सही जवाब देगा उसे दरबार से ये खजाना मिलेगा, जो मेरे और सवाल का जवाब देगा खजाना जरूर मिलेगा, चाहे खजाना कुछ भी हो, अनोट धन का हो, कैसा भी। क्या तो सच्चे दरबार की। आओ कथा को सुने। पंजाब प्रांत में एक राजा है स्पर्श, अन्न और धन के भरे भंडार भरे थे। घर बड़ा विशाल राज्य था, धन दौलत रुपया पैसा जमीन ज्यादा रुतबा सब कुछ था। माँ के नाम के अनंत भक्त अपने महल में माँ के नाम का सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ था। भक्तों, माँ के नाम के सुंदर से कीर्तन क्या करते थे, मगर भक्तों माँ की कृपा उस परिवार पर ना हो सकी। कहते हैं कि जिस घर में नहीं संतान वो घर भी लगे नरक समान।
इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, डकैती डालता है, रिश्वत लेता है, चोरी चकारी करता है, किसके लिए करता है? औलाद के लिए करता है। वो अलग बात है, जमीन है, जायदाद है, रुपया पैसा सब कुछ है माँ, मगर मुझे कोई संतान है जो इस राज्य पाठ को कोई व्रत ले। माँ बोली बेटा तू एक संतान की चक्कर है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, अगले वक्त तेरे घर में 2 संतान जन्म लेगी, या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वैसे जागरण में कर्मवीर जी 3 तरह के भक्त आते हैं, ज्यादातर 3 तरह के भक्त आते हैं। बताऊं कैसे? सबसे पहले होते हैं सूंगे भक्त, दूसरे होते हैं ढोंगे भक्त, और तीसरे होते हैं लूंगे भक्त। लूंगे पता है कैसे हो? घर से तो आओगे नंगे पैर, देखेंगे किसी चप्पल अच्छी सी उठाकर अपने घर को चले गए, लोग बाहर तो जागरण होगा 250-300 पूरे हो गए। दूसरे होते हैं ढूंगे भक्त, मैं तो कह रहा जय माता दी, ए वो बहुत ही कहते बस वरा जो भी आया वो हाथ खड़े करवाया, ताली बजवाया, पैसे लेके मैंने दमसा करवा रखी। और तीसरे होते हैं सूंगे भक्त, जब खाना चला था कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी घर पे है जी, जब जागरण शुरू हुआ देख लो कितनी भीड़ थी है जी। अब जैसे चाय का प्रसाद बेटा यहाँ से आते हो लिया, जब सुबह को हलवे चने का प्रसाद बैठेगा, गंभीर भैया डोना दे दो, एक लगे बच्चे के लिए भैया एक और दे दो, पति चला के खत्म हो गया। एक बात कहते हैं, जब दोनों हाथ खड़े करोगे और हंसोगे, जब दोनों हाथ खड़े करोगे ताली बजाओगे हंसोगे तो क्या होती है? व्यायाम, मतलब योगा। और योगा करने से क्या होती है? उम्र लंबी। क्या होती है योगा करने से? उम्र लंबी। देखा नहीं, जब ताली बजती है उम्र लंबी होती है। माता बहने कितनी रोटी बनाना, आदमी को पहले लुढ़काता है बाद में जावे, क्योंकि इनकी उम्र लंबी होती चली जा। थोड़ी देर के लिए इस दरबार को वैष्णोदेव दरबार समझो, थोड़ी देर के लिए इस दरबार को वैष्णोदेव समझो, और थोड़ी देर के लिए मुझे भी रामदेव समझो। क्या तो सच्चे दरबार की आज्ञाकार भक्तों, माँ ने कहा तथा तू जा बेटा, अगले वक्त तेरे घर में 2 संतान जन्म लेंगी, मगर बेटा वो बेटी रूप में होंगी। माँ मुझे संतान चाहिए जो मेरे कुल को आगे बढ़ा सके, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। माँ ने कहा तथास्तु, माँ तथास्तु क्या करके ध्यान हो गई। भोर की पान बेल आई, आकर के रानी को बताया, रानी रात माँ सपने में आई थी, आकर के रात माँ सपने में आई थी। माँ ने आकर के मुझे दर्शन दिए हैं, दर्शन देकर क्या बोली है कि बेटा अगले वक्त तेरे घर में 2 संतान जन्म लेगी। रानी कहने लगी महाराज झूठ बोल रहे हो, दिन रात माँ की पावन ज्योत मैं जगाती हूँ, माँ के अखंड कीर्तन मैं करती हूँ, माँ की चौकी मैं सजाती हूँ, माँ ने तुम्हें दर्शन कैसे दे दिए? रानी तो पागल हो गई है। मानदो को आके देती है, कोड़ी को काया, बांजन को पुत्र, निर्धन को माया, माँ सबको देती है, जिसका दिल करे उसे देती है। मगर ऐसा नहीं है, अगर दिन रात इस परिवार के बड़े आदरणीय श्री रघुवीर प्रजापति जी दिन रात माँ की ज्योत जगा रहे हो, माँ के अखंड कीर्तन, जरूर नहीं माँ इनको दर्शन दे। अगर जरूरत किसी चीज की इनके बेटे को है तो माँ दर्शन बेटे को देगी। अगर जरूरत इनके किसी बहू को है, कोई सी बहू को, तो माँ दर्शन उसे देगी। अगर जरूरत इनकी धर्मपत्नी को तो माँ दर्शन भी धर्मपत्नी को देगी। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और मैं भी आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बात सही लगे तो समर्थन करेंगे। भक्तों, खाना उसे देना चाहिए जो कि इंसान भूखा हो, खाना उसे देना चाहिए जो कि इंसान भूखा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बहुत सी बार ऐसा होता है, अमीर आदमी की जेब में 1 रुपया नहीं होता, अगर वो आपके घर में आके बोले भैया मैं आपके यहाँ से भोजन ग्रहण कर लूं, नहीं भाई ये तो मैंने अपने मेहमानों के लिए चला रखा है, गरीबों के लिए चला रखा है, आपका खाना व्यर्थ हो जाएगा। अगर किसी गरीब आदमी को भूख नहीं है, आप उसके साथ जबरदस्ती करते रहो, भैया खाना खा ले, भैया ले ले, हमारा पुण्य खुल जाएगा, वो क्या करेगा बेचारा? मजदूरी में ले लेगा, लिया कर कहीं रख देगा, कहीं फेंक देगा, किसी और को दे देगा, आपका खाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माँ भी आए वो कैसी सुहानी घड़ी थी। तो राजा बता रहा है क्या कि कानों में कुंडल लाल चुनरिया सर पे, कानों में कुंडल लाल चुनरिया सर पे, पैरों में बिछुए पहनी लाल लाल चोले में थी, गले मोतियन की माला पड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। महाराज झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे हर औरत कानों में कुंडल पहनती है, हर औरत लाल चुनरिया ओढ़ सकती है, हर औरत लाल कपड़े पहन सकते हैं, लाल चोला पहन सकते हैं, हर शादीशुदा औरत बिच्छू पहनते, वो माँ नहीं थी। मुझे कुछ ऐसी शक्ति बता दो, वाक्य में सजा वाक्य में माती। भक्तों, राजा ने ऐसी बात क्या डाली, रानी को विश्वास करना पड़ा। भैया जाग जाओ, सो रहे हो? आने खड़ी थी, हे रानी, दिल्ली में छोड़ दो, जहां चलने दो। हे रानी, अब बता कोई साधारण औरत 16 श्रृंगार करके शेर पे सवार होकर क्या सकती है? रानी को वाक्य में विश्वास कर वाक्य में मात दी। तो राजन, माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? रानी, इधर तो मैं रो रहा था, उधर मेरी माँ रो रही थी, आंखों से आंसू की झली बह रही थी। माँ ने मेरे आंसू पूछे, मैंने माँ के आंसू पूछे। माँ बोली बेटा तू क्यों रोता, तू क्यों चिंता करता है? अरे तू एक संतान की चक्र जा,
मैं तुझे वरदान देता हूँ अगले वर्ष तेरे घर में 2 संतान जन्म लेके आ तो सच्चे दरबार की। आंखों में मैया के ममता भरी थी। और आओ मिठ ताली से माँ को मनाए। हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। कहो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। आखिरकार भक्तों माँ की कृपा हो जाती है। 1.25 साल के बाद राजा के घर में 2 कन्या जन्म लेती हैं। राजन बहुत खुश हुए, अन्न और धन के भंडारे खुलवा दे गए। अरे गरीबों पे दान दक्षिणा बढ़वानी शुरू कर दे गए। पंडित पुरोहितों को बुलाया। पंडित जी महाराज से बोले, हे पंडित जी महाराज, हमारी जो बड़ी बेटी है उसका भविष्य देख लीजिए। पंडित जी महाराज ने भृगु संता को उठाया, चिट्ठा खोला, बताने लगे, हे महाराज आपकी जो बड़ी कन्या बहुत शुभ कन्या है। यह कन्या जिस राज्य में जाएगी राज्य को हमेशा खुशहाल रखेगी, जब तक आपके घर में रहेगी घर हमेशा फूलता फलता रहेगा। हे पंडित जी इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण? इसका नामकरण तो हो गया। ये कन्या तारों की छांव में पैदा हुई है, आप इसका नाम रानी कहां से हो गया अभी? वो अभी तो तारा है, आप इसका नाम तारावती रख दीजिए। क्या तो सच्चे दरबार की। दुगने भंडारे खुलवाते गई, गरीब में दान दक्षिणा दुगनी कटवाती गई। भक्तों कुछ देर बाद राजा सच बोले पंडित जी महाराज से, हे पंडित जी महाराज हमारी छोटी बेटी का भविष्य और देख लीजिए। पंडित जी महाराज ने फिर से वे काम किया। भृगु संत उठाया, चिट्ठा खोला। जैसे चिट्ठा खोला बड़े चकित हो गए, अपने माथे में हाथ मार करके बैठ गए। राजा सच बोले, हे पंडित जी महाराज आप इतने चकित क्यों गए? राजन आपकी जो छोटी कन्या बहुत अशुभ कन्या है। ये कन्या अगर 24 घंटे आपके राज्य में रह गई तो राज्य का नाश भी कर सकती है। झोली भर भी सकते हैं, खाली भी कर सकती है। क्या तो सच्चे दरबार की। अच्छा इसका करूं? चलो जब ऐसी बात हो तुम सुन ही लो। मेरे साथ अनहोनी बहुत बुरी हो, अनहोनी बहुत बुरी हो। बताऊं कैसे? मैं एक जगह कथा शुरू करी। मैंने एक जगह जैसे कथा शुरू करी, जैसे बेटा बैठा ना, ऐसे एक बहन जाकर बैठी थी, उसका बच्चा रोना शुरू करा। मैं कथा शुरू करूँ वो रोना शुरू करा, मैं कथा शुरू करूँ वो रोना शुरू करा। रवि बोल रहा मेरे साथ, दीपक भैया तुम इसको कुछ कर सको? मैं कहा हाँ बिल्कुल कर सकूं। मैं तो कर दो। मैंने एक बतासा उठाया, बच्चे के मुंह में ठूस दिया। सारी रात होगी, कथा होगी विराम, बच्चा का बतासा खत्म नहीं हुआ। कर दो इसका भी राज, ऐसा नहीं है क्या? तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आखिरकार भक्तों माँ के चरण में दूसरी बेटी के भविष्य की बारी आई। पंडित जी महाराज माथे में हाथ मार करके बैठ गए। राजा बोले, महाराज ने चकित क्यों गए? हे महाराज आपकी जो छोटी कन्या बहुत शुभ कन्या है, आपकी जो छोटी बेटी है ये बढ़िया शुभ कन्या है। 24 घंटा आपके राज्य में गई, राज्य का नाश कर सकती है। आप इस बेटी को मरवा दो। कैसी बात कर रहे हो? एक बेटी मारने का पाप 100 गाय मारने का पाप होता है, ये पाप 7 दिन तक मिलता। आप इस बेटी को मरवाने की बात कर रहे हो। और एक बात बताता हूँ सच, आजकल तो घर घर बेटी मारी जाती है। अगर पता चल जाए गर्भ में लड़का, बड़ी खुशी मनाते हैं। अगर पता चल जाए गर्भ में लड़की है, उसे खत्म करने के षड्यंत्र रचाया जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की। और मैं आपको एक बात सच बताता हूँ भक्तों, अगर यही हाल है ना, घर घर बेटी मारी गई, ये एक दिन जागरण होने बंद हो जाएंगे। पूछो क्यों जाएंगे? क्योंकि आज आदरणीय करमवीर जी ने अपने घर में जागरण कराया। खाना शुरू करने से पहले कन्या बैठाई थी? नहीं बैठाई? पता नहीं था। ये जो छिट्टा लगाना है इसी वजह से लगा। जब तक माता रानी कृपा है गुरुजनों का, जब तक तुम्हें मैं पैंट टी शर्ट में दिखाई दे ना, जब तक कुछ हो रही हूँ। जब आगे जोत के सामने चोला बदल गया ना, क्या तो सच्चे दरबार के गुरुजनों के चरण दबा दबा के इतनी प्रार्थना की है, पूछ लो इनसे, चाहे सुबह को पूछवा लियो। कन्या जो नहीं जमाई ना, जो छीटा जो था उसी चीज का छीटा था बच्चों। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आखिरकार भक्तों कन्या जमाई जाती है। अब सुबह को आरती होगी, आरती होने के बाद मुंह कन्या बैठाया, कन्या को पूजन होगा। अरे मेरी माता बहनों भैयाओ, जब कन्या नहीं रहेगी किसके नाम के जागरण करोगे? किसके नाम के भोग लगाओगे? मेरी माता बहने अष्टमी नवमी की 5 बेला व्रत रखते हैं, घर घर से कन्या ढूंढ करके लाती है, सर पर चुन्नी रखती है, माथे पर तेल लगाते हैं, चरणों को धोती है, प्रसाद देती है और फिर उसके बाद दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करती है, फिर अपना व्रत खोलती है। अरे भक्तों जब कन्या नहीं रहेगी किसके नाम के भोग लगाओगे, किसके नाम के व्रत रखोगे? ये तो फिर भी कहूँ मैं तुम्हें, नो छोड़ो पता नहीं 21 कन्या भी मिल जाएगी। यहाँ तो शहरों में जाकर देखा करो। एक लोमस ऋषि इतने ज्ञानी थे जिनके स्वर्ग में जाकर के बैठ गए। इंद्र महाराज ने आदर सत्कार किया, अप्सरा से बोले, अप्सरा इनके सामने नृत्य पेश करो। अप्सरा बोले नहीं महाराज ये भूलोक के प्राणी है, हम इनके सामने नृत्य नहीं करेंगे क्योंकि धरती से आए हैं। धरती के इंसान के अंदर घमंड भरा होता है। लोमस ऋषि बड़े को अप्सरा इतना मानोगा, तुमने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दोनों बहनें धरती लोक पर जाकर के विचरण हो गया। सच्चे दरबार की। दोनों बहनें धरती लोक पर आ गई। बड़ी बहन का नाम पड़ा छगन, छोटी का नाम पड़ा मगन। दोनों बहनें एकादशी के दिन पावन व्रत रखा करती थी।
एकादशी वाले दिन कौन सी चीज है जो नहीं खाया करते? चावल। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, बहन एक काम कर, तू चली जा बाजार में व्रत खोलने की सामग्री लेकर। क्या? मैं जाती हूँ पुष्प वाटिका माता रानी के चढ़ने फूल चढ़ाने, माता रानी को हाथ चढ़ाने हैं। छोटी बहन बाजार में पहुंच जाते, देखती क्या एक ठेले पर पीले रंग के चावल बिक रहे थे। अरे भूख से सताई, एक डोना लिया, अपना व्रत वहीं खोल लिया। दूसरा डोना टक्कर के भागे भागे अपने बहना के पास गए, ले बहना मैंने अपना व्रत खोल लिया, तू भी अपना व्रत खोल ले। आपको कुछ जागरण वाले ये बताते हैं कि उसने मांस खाया था, सुना होगा ना। मैं उन जागरण वालों को निंदा नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं, सच अगर बात सही लगे समर्थन सब कर देंगे। सबसे पहली बात वो ब्रह्मयुग था, ब्रह्मयुग में मांस नहीं बिका करता था। अगर वो मांस ही खाती वो छिपकली ना बनती, क्योंकि मांस खाने वाले और भी ज्यादा शेर, चीता, बगरा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, ये सब भी मांस खाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज आप अपने घर में कुछ, जिस दिन आप अपने घर में व्रत रखोगे उस दिन तो कोई कुछ नहीं खाएगा, बताओ नहीं खाएगा ना। कह दो सच्चे दरबार की। और सलाद पहले से तो नहीं चल रही थी, और उसके बाद में पता नहीं कहां से प्याज आ गई उसमें घुस गया। पता नहीं किसी मेहमान ने कहते भाई हमें सलाद में प्याज भी चाहिए, प्याज टमाटर सारे कटवा दे। टमाटर तो चल जाती है, वो प्याज नहीं चलती। क्या सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मगर माँ सबकी गलती माफ करती है। एक बार सच्चे दिल से माँ से मांग लो। मैंने पहले बताया था माँ से मिश्री, माँ से मलाई। माँ तो बड़ी लाडली होती है। क्या तो सच्चे दरबार की। पिताजी चांटा मार के मान जाते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की। आखिरकार बड़ी बहन छोटी बहन को श्राप देते, जाग ले दिन में छिपकली बन जा। छोटी बहन बड़ी बहनों को पैरों पड़ गए, बहन अनजाने में मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, तूने सीधा इंसान क्यों जो छिपकली की में डाल दिया, कुछ उपाय तो बता दे। हे बहना, जो श्राप देता मैंने वापस मैं नहीं कर सकती, इसका निमंत्रण नहीं मिला। कौन बताएगा और ऋषि कौन थे? अब तो पेपर लीक हो गया, अब तो खजाना मेरे भैया को मिलेगा उन्हें। अब बता दो। अब पेपर लीक करते आप फिर भी नहीं बता रहे। उनके कह रहा मैं उन्हें कह रहा मैं उनको मिलेगा खजाना। खड़े हो जी, दुर्वासा जी को बुलाएंगे, ना ही पता चलेगा उन्हें पाप के भागी बनेंगे। मगर भक्तों दुर्वासा जी को पता चल जाता है। चल देते हैं वहां पर जहां पर प्रसाद की खीर बनी थी। अरे इच्छाधारी थे, रस्ते में बैठ कर उदाहरण किया, मरे साहब का पंजा उठाया। और जब हिंदू धर्म में यज्ञ होता है, जब हिंदू धर्म में यज्ञ होता है, यज्ञ में दी जाती है अंतिम आहुति। वे अंतिम आहुति कितनी होती है? 3। और कोई बताए? 5। किसने बताई? बस बेटे के लिए ताली बजा दो जोरदार। पक्की बात ये होती है हिंदू धर्म की बातें। हिंदू धर्म की बातें होती है, यही तो भक्तों जहरीली। उस दृश्य को कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? तो घर ही छपक ली। क्या तो सच्चे दरबार की। वो छोटा सा जीव, छोटी जंतु से देखकर ये क्या, इस बाज ने मेरे साहब का पंजा कड़ाह में डाल दिया, जो भी से खाएगा मारा जाएगा। उसके दिमाग में बात आ गया, आज मेरा उद्धार का समय आ गया। जैसे हलवाई भंडार से आए वक्तों, उनके सामने कड़ाह में कूद कर अपनी जान न्योछावर कर दी। भंडार से बोले, नीच पापन उल्टा तूने क्या कर दिया, इतने सारे भक्तों का प्रसाद जहरीला कर दिया, तूने बहुत नीच काम किया। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा लालन पोषण किसी नीच घर में, लालन पोषण किसी नीच घर में होगा। भंडार जी बोले, भाई इस खीर क्या कहता है, एक काम करो, एक गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवा कर को खीर को उसमें ऊपर से पलट देना, गड्ढा बंद कर देना। क्यों बंद कर देना? अगर हम नहीं खाएंगे तो जीव जंतु पक्षी खाएगा, वो भी मारा जाएगा, पाप के भाग्य हम फिर भी बन जाएंगे। जैसे ही गड्ढा खुदवाया, खीर को पलटा तो देखते क्या, मरे साहब का पंजा पहले से पड़ा मिलता है। हमसे क्या पाप हो गया? अगर ये छिपकली हमारे सामने कूद कर इसमें जान ना देती, हमें कैसे पता चलता मरे साहब का पंजा पड़ा हुआ है। ये छिपकली जो श्राप हमने दे दिया, वापस हम तुझे नहीं कर सकते, मगर इसका असर कम कर देते हैं। असर कम कैसे होगा? हमने तुझे श्राप दिया है, तेरा लालन पोषण किसी नीच घर में होगा, मगर तेरा जन्म किसी राजा के घर में। ये श्राप पंडित जी ने बताया कि ये श्राप इस कन्या को मिला है, तो एक काम करो, कुछ ऐसी युक्ति निकालो तो बेटी मारने भी ना पड़े और मैं पाप से बच जाऊं। तो ठीक है महाराज, एक काम कीजिए, एक काठ का संदूक बनवाए। काठ तो जानते होंगे आप, ठोस लकड़ी। एक काठ का संदूक बनवाओ, हीरे मोती माणक के चढ़ा दो, मन चाहा धनुष में भर दो, अरे मखमली गद्दा बिछाओ, कन्या को उसमें लिटाओ, गंगा मैया में प्रवाहित कर दो। कोई लालच मांग रहे संदूक को निकाल लेगा, बेटी का पालन पोषण शुरू। राजा रानी ने ऐसे कि काट का संदूक बनवाया, हीरे मोती माणक कटवा दिए, मन चाहा धनुष में भर दिया, मखमली गद्दा बिछाया, कन्या को लिटाया और गंगा मैया के पास गए। रोते रोते दोनों की बात करें, माँ से, माँ मैया, ओ गंगा मैया, मेरी मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, में जब तक ये पानी रहे, मेरी बिटिया तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया। जैसे संदूक का ताला तोड़ा तो देखते क्या सामने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चूस रहे। क्या तो सच्चे दरबार की।
भील बड़ा खुश होगा, पंडित जी महाराज मुझे तो मेरा धन मिलेगा, आप अपना धन लेकर के चले जाओ। पंडित जी महाराज बड़े दयालु, तेरे पागल, जिस किसी ने भी एक कन्या छोड़ी है धन भी उसके पालने पोषने के लिए